वो हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान को मोदी तबाह कर देगा। उस सीज फायर की कोई शर्त नहीं है। सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल रहेगा, पाकिस्तान का पानी बंद रहेगा। आइंदा भारत पर हमला हुआ तो उसको जंग तस्वुर किया जाएगा। तो उसकी ताकतें हैं ना मोदी की। एक तो ये कि टेक्नोलॉजी खरीद ली, मैंने जिसका जिक्र किया, राफेल का, S-400 का, इजरायली ड्रोन। मैं आपको थोड़ी सी एक तारीफ करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जहाँ पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। और दूसरा हमला मुरीद के लश्कर तैयबा के मरकज पे किया है, वहाँ पर भी लोगों की शहादत की खबरें मौसूल हुई हैं। अगर आबी जारहियत की गई, पानी रोका गया तो जंग होगी, क्योंकि पानी रोकने पर ही जंग हुआ करती। हम कभी भी जंग नहीं चाहते थे, हम बार बार इन्वेस्टिगेशन का कह रहे थे, हम पीसफुल तरीके से सब कुछ चाह रहे थे। कि भारत ने पाकिस्तान के कई जो एयर बेसेस हैं उनके ऊपर हमले किए हैं। अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हम कैसे शक्लें दिखाएंगे जितना हम उनके सेंटिमेंट को ऊपर ले गए थे। अगर सीज फायर हुआ है तो उसकी प्री कंडीशन क्या है? इकोनॉमी को देख लें, बॉलीवुड को देख लें, साइंटिफिक एडवांसमेंट, लैंडिंग ऑन द मून को देख लें। भारत में भी देखा, वहां पर राफेल भी था, वहां पर S-400 भी था, वहां पर उनके पास ब्रह्मोस मिसाइल। भारत का फायदा है। सिंध ताश मुआहदा स्टिल मुअत्तल है, ठीक है। भारत ने आपके बंदे शहीद किए, आपके फौजी शहीद किए, जख्मी किए, आपके बड़े तमाम शहरों को। यानी 77 ईयर्स में पहली बार इस्लामाबाद तक भारत पहुंचा है, पिंडी तक भारत पहुंचा। ये पहली बार हुआ है इतने अरसे में। इस्लामाबाद में कब हमले हुए थे आप मुझे बताएं। भारत ने देख लिया है हमारा दिफा क्या है, कितना है मैक्सिमम हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी क्या है। और भारत ने ये कह दिया है कि हमारी नई डॉक्ट्रिन ये है कि जब भी अब भारत में कोई हमला होगा हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। यानी अब कश्मीर के अंदर कभी भी कुछ होता है, भारत फॉल्स फ्लैग करवाता है, वो जब चाहेगा पाकिस्तान पे हमला कर देगा। और 3-4 दिन पाकिस्तान यही डंडोरा पीटता। हेलो, जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तान मीडिया अब ये चर्चा कर रहा है कि भारत ने युद्ध तो रोक लिया, लेकिन साथ साथ सिंधु नदी का पानी भी रोक लिया, क्योंकि युद्ध रोकने से पहले शर्त ये रखी गई है कि भारत पानी रोके या छोड़े, कोई भी ऑब्जेक्ट पाकिस्तान की तरफ से नहीं होगा। और दूसरी बात, साथ में ये कहा गया है कि जैसे ये पहलगाम वाली अभी घटना जो घटी है, अगर दोबारा से फ्यूचर में अगर ऐसा करता है पाकिस्तान, तो जो अब के ये एक्ट ऑफ वार के अंडरटेकिंग आएगा। और जो इस बार जो एयर स्ट्राइक हुई है, इस बार यानी कि अगले नेक्स्ट टाइम अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो इससे भी बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। अब पाकिस्तान मीडिया पर बैठ करके, पाक मीडिया जो है वो चला रही है कि उन्होंने हमारा राफेल गिरा दिए, 2 राफेल उन्होंने गिरा दिए हैं, और एक हमारी महिला पायलट को भी जो है बंदी बना लिया है। कुछ इस तरीके की बातें अपनी आवाम को समझाने के लिए, उनकी नज़रों में नज़र मिलाने के लिए ये झूठे जुमले वहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है जो सच सामने लेके आता है, वहीं से ही उन्हीं लोगों में से उन्हीं के लोग उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं पाक शहबाज की ये सरकार है इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी भारतीय आर्मी के लिए जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। पाकिस्तान सेलिब्रिटीज़ ने भी कंडेम किया कि भाई इंसानी जान का इस तरह दहशतगर्दी में चले जाना नहायत ही अफसोस का मकाम है और हम इसको कंडेम करते हैं। पहलगाम का एग्रेशन इंडिया ने पाकिस्तान पे इस तरह निकाला कि हमने जो मिसाइल दागे 9 सिटीज़ पे, हमने तो दहशतगर्दी ठिकानों को हमला किया। ठीक है, आपने दहशतगर्दी ठिकानों का हमला किया होगा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो फिर ये दहशतगर्दी ठिकानों पे हमले थे या फिर पाक आर्मी पे आप बॉर्डर पे हमले कर रहे हो, आप ड्रोन भेज रहे हो, आप जो है पायलट्स भेज रहे हो, आप राफेल भेज रहे हो। तो ये क्या ये जंग है, ये कन्फ्यूजन है, ये उनका क्या नैरेटिव है, अब तक समझ ही नहीं दुनिया को आ रहा। दुनिया इसको कहीं पे भी टेररिज्म नहीं आ रहा, दुनिया कह रही है इंडिया पाकिस्तान वॉर। अच्छा, ये आपकी प्लेटफॉर्म पे ये बात मैं कई मरतबा कर चुका हूँ, ये दोबारा मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि अमेरिका, इंडिया जैसे मुल्क में, जैसे हमारे मुल्क में इमरान खान को सेलिब्रेट किया जाता है, फैशनेबल है, स्मार्ट है, फलाना टिमकाना, इसी तरह इंडिया में भी है और इसी तरह अमेरिका जैसे मुल्क में भी है। अपने अवाम को जज्बाती बनाना और उनके जो जिसे कहते हैं चुनाव, इलेक्शन, वो नज़दीक आना या थोड़े दूर हो के मतलब है कि उनको समझ आ रही होती है कि कब आने वाली है, ये चीज़ें करना, ये एक मामूल बन चुका है। ठीक हो गया। अब उन्होंने ये चीज़ें भेज दी। मुझे बताए कि अब उन्होंने कहा कि हमने 24 टारगेट पे हमला किया, इससे वाकई दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी?
इससे वाकई ख़त्म हो जाएगी। ये जो है कोई सेंस ही नहीं बनता कि मिसाल के तौर पे अच्छा पाकिस्तान को ये भी पता था कि इधर टारगेट हो रही है, वो जाके खाली भी हो चुकी थी, ठीक है। मतलब मस्जिद को टारगेट करना, मदरसे को टारगेट करना जो कि ऑलरेडी खाली थे, इसका मतलब ये है कि अगर कल कला कोई पाकिस्तान आश्रम को, मंदिर को या उसको टारगेट करेगा, फिर सारी दुनिया में जो है ये चीज़ हाईलाइट होगी कि पाकिस्तान ने ये किया वो किया। इससे दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होती। टेररिज्म जो है एक सोच है, टेररिज्म एक एक्टिविटी नहीं है कि बस एक दफ़ा बम ब्लास्ट करके LOC पे या इस साइड पे उस साइड पे और बस जो है वो आपने काम कर दिया। ये सोच है, ठीक है। सोच कब ख़त्म होगी? जब आप अपने बजट के पैसे $1 बिलियन जो है आप एजुकेशन पे, साइंस टेक्नोलॉजी पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टूरिज्म पे, आप इन चीज़ों पे खर्च करेंगे, ठीक है। तब जो है वो जाके ये सोच ख़त्म होगी। आप जो दूर दराज के इलाके हैं उनके लोग हैं वो आप सिटीज़ में लेके आए, उनको एजुकेट करें, उनका सोच ख़त्म करें। अब मुझे बताए इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी जब लोगों के पास जीने के लिए और उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं होंगे तो दोनों अतराफ से लोग जो है फिर वो लड़ेंगे भी और मरेंगे भी, ठीक है। गुर्बत दहशतगर्दी को जन्म देती है। एग्जैक्टली ये चीज़ है। और इंडिया जो है इस वॉर में जो है मेरे ख्याल में इसका एक नुकसान भी हो गया है, अपना भी हो गया और मोदी का अपना रेपुटेशन भी खराब हो गया है। अभी ईगो पे आ गई है ना बात। इसमें से उन्होंने बोला है कि गोली या गोला अब अभी ये तो वो जंग खत्म, वॉर कंट्रीज को डिफेंड करने के लिए नहीं हो रही, वॉर अब ईगो को डिफेंड करने के लिए हो रही है। वो तो जो है जंग खत्म, जो लड़ाई खत्म होने के बाद मुक्के वाली बात है ना कि अब तो जंग खत्म हो गई है। अब वो इस स्टेज पे, हाँ वो इस स्टेज पे अगर ये वो बात कर रहे हैं तो ये फजूल है। इंडिया की आवाम जो है इनके साथ ज्यादती है। मोदी ना हो कोई और होगा, कोई और होगा। असल में दोनों तरफ की जो आवाम है उनको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि हम अपने मतलब है कि लीडर से या लीडरशिप से कम ऐसे मुतालबे ना करें जिसकी बुनियाद जो है आप लोन लेके, पैसे लेके और इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स के पैसे लगा के उस पर जंग हो, ठीक है। अब इंडिया जो है $5.4 बिलियन का इस 400 मजीद 3 सेट उनके आ रहे हैं। तो ये जो है एक दफ़ा फिर खित्ते में जो है पावर का अनबैलेंस होगा। पाकिस्तान जो है फिर जाहिर है या तो तुर्की से या चाइना से वो इस 400 यही बात मैं कह रही थी। जब इंडिया की मिलिट्री पावर बढ़ने लग जाती है तो मिलिट्री पावर को बैलेंस करने के लिए चाइना हो या टर्की हो तो वो हमें वो चीज़ें सप्लाई करती है कि दोनों कंट्रीज के बीच जो है इक्विपमेंट का जो है या मिलिट्री का जो है वो बैलेंस रहे। अब बात फिर कश्मीर पे आ गया। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट भारत कश्मीर के लिए कुछ प्लान करेगा? क्योंकि देखिए ट्रस्ट ना वो हम पे करेंगे ना हम कर रहे हैं भाई, कि ये सीज फायर के बाद भी कल जो है फायरिंग होती रही है। तो अब ये नेक्स्ट अभी मुझे इंडिया से कमेंट्स आ रहे थे 12 जुलाई तक वेट करें, एक और सरप्राइज मिलने वाला। क्या सरप्राइज होगा? नहीं, सरप्राइज वगैरह कोई नहीं है। अब उनको पता लग गया होगा कि सरप्राइज किसने दिया और किस तरीके से दिया और कैसे पाकिस्तान ने रिप्लाई कर दिया, रेटिलिएट कर दिया।